नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत की 8वीं कक्षा की पुस्तिका रुचिरा के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ का नाम है सुभाषितानि। परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ने की कोशिश करें, तो कृपया अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल करके रखें तथा उसमें देख करके ही जो हो इस वीडियो का अनुसरण करें। तो सुभाषितानि शब्द से तात्पर्य होता है सुंदर वचन, मधुर वचन, ऐसे वचन जिन्हें हम यदि जीवन में धारण करेंगे तो हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा। तो आज का हमारा पाठ है सुभाषितानि। तो संस्कृत में जो है वो श्लोकों का गायन भी किया जाता है। तो आइए हम सर्वप्रथम इसके गायन से ही प्रारंभ करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेय साहित्यसङ्गीत कलाविहीनम् साक्षात् पशुः पुंछ विषाणहीना तृणं न खादन्नपि जेबमाना तद्भागधेयं परमं पशूनाम् लोब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। तो इस प्रकार हमने आज की विषय वस्तु के तीनों श्लोकों का गायन किया। इसके द्वारा आप भी जो है वो इसका अभ्यास करें। तो आइए अब करते हैं इनका सरलार्थ, इसका समझते हैं कि आखिर क्या इनका अर्थ होता है। तो पहला श्लोक है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। तो गुण जो है वो गुणज्ञेषु, गुणी मनुष्य को पाकर गुणा भवन्ति, गुण होते हैं। ते वही गुण निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को प्राप्त करके, गुणहीन को प्राप्त करके दोषा भवन्ति, दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतो या अत्यंत मधुर मीठे जल वाली नदियाँ जो है वो प्रभवंती, बहती हैं। और समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंच करके भवंती हो जाती है अपेय, ना पीने योग्य, अर्थात खारी हो जाती है। तो इस श्लोक के माध्यम से ये कहने की कोशिश करिए कि यदि आप गुणों को सीखना चाहते हैं, अच्छी बातों को सीखना चाहते हैं, तो आपके अंदर भी गुण होने चाहिए। यदि आप गुण हैं तभी आपके पास गुण आएंगे। यदि आप निर्गुण हैं, गुणहीन हैं, तो आप गुणों को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। तो यदि आपको अच्छी बातें फिर भी सिखाई जाए तो आप उन अच्छी बातों को ना सीख करके उसमें भी जो है वो दोष को ही ढूंढेंगे और उसी दोष को जो है वो ग्रहण करेंगे। तो इसके लिए उदाहरण दिए गया कि जैसे इस पृथ्वी का आधार, जल का आधार जो है वो नदियाँ जो है किस प्रकार सुस्वादु मीठे जल वाली होकर के बहती रहती हैं, पृथ्वी का सिंचन करती है, मनुष्यों का पालन पोषण करती है, परंतु जब वो उस खारे सागर में जा कर के मिल जाती हैं तो वही नदियों का पानी जो है वो खारा हो जाता है। कि अर्थात नदियों का जो है वो गुण है यहाँ पर, और समुद्र जो है वो यहाँ पर दोष को व्यक्त बताया गया है। तो इस प्रकार जो है वो उनका पानी खारा हो जाता है। इसलिए गुणों को ग्रहण करने के लिए पहले गुणवान होना जरूरी है। तो दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुंछ विषाणहीना तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। कि साहित्य कि किसी प्रकार का जानकारी, साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, संगीत का भी होना चाहिए आपको, और कला विहीना, आप यदि किसी भी कार्य को, काम को नहीं जानते हैं, जो साहित्य से, संगीत से और कोई भी काम नहीं जानता है,
ऐसा जो मनुष्य होता है वो साक्षात पशु ही है, जानवर ही है। कैसा? पुंछ विषाणहीन, पूंछ विषाण सींग से रहित। जिस प्रकार यहाँ बताया गया कुछ पशुओं के पास सींग और पूंछ होती है, जिसके आधार पर उनको पशु कहा जाता है। तो तृणम ना खादन अपि जीवमाना, तृणम घास को ना नहीं, खादन अपि खाते हुए भी, जीवमाना जीता है। तद भागधेयम, वो तो परम सौभाग्य है किसका? पशु नाम, पशुओं का। तो यहाँ पर यह बात कही गई है कि साहित्य, संगीत और कला के बिना जो मनुष्य है वो साक्षात सींग और पूंछ से रहित पशु के समान होता है। वो जीने के लिए घास नहीं खाता है, ये उन पशुओं का परम सौभाग्य है। यदि वो घास खाता तो शायद पशुओं को घास भी नसीब ना हो पाता। तो तीसरे श्लोक की ओर चलते हैं कि लुब्धस्य, जो लालची मनुष्य होता है उसका नश्यति, नष्ट हो जाता है, यशः यश, उसका नाम नष्ट हो। पिशुनस्य मैत्री, जो चुगलखोर होता है, एक की बात दूसरे को, दूसरे की बात तीसरे को तक पहुंचाता है, ऐसे उसकी जो है वो मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, जो गलत काम करता है, चोरी डकैती लूटपाट इत्यादि गलत कार्य करते हैं, उसका कुल ही नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य, जो धन के अधीन रहते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है, अर्थात तो धन को ही धर्म सब कुछ मानते हैं, उनका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, जो व्यसनी होते हैं, जिन्हें बुरी आदतें होती है, शराब जुआ इत्यादि की, उनकी जो विद्या जो है वो ज्ञान जो है वो व्यर्थ चला जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य कंजूस आदमी का सौख्यम सुख नहीं पाता है, कि अर्थात कंजूस मनुष्य हमेशा संग्रह ही करता रहता है, को कभी सुख को नहीं भोगता है। और राज्यम, राज्य के प्रमथ सचिवस्य, जिसका मंत्री ही भ्रष्ट हो चुका होता है, उसका नराधिपस्य, उस राजा का राज्य ही चला जाता है, कि अर्थात राजा का मंत्री ठीक ना हो तो उसका राज्य ही चला जाता है। तो यहाँ पर हमें गुण की बात होती है, अगर लालची नहीं होना चाहिए। यदि आप लालची है तो आपका यश चला जाएगा, यदि आप चुगलखोर है तो आपकी मित्रता चली जाएगी, यदि आप गलत कार्य करते हैं तो आपका कुल भी नष्ट हो जाता है, यदि आप धन के लोभी है तो आपका धर्म चला जाता है, यदि आप व्यसनी है, बुरी आदतें आप में है तो आपका विद्या फल चला जाता है, यदि आप कंजूस है तो आप कभी सुख नहीं भोग सकते, और यदि आपका मंत्री ही बिगड़ा हुआ है तो उस राजा का राज्य ही चला जाता है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।